हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। आज करेंगे 78th पार्ट, और इस 78th पार्ट में हम रीड स्विच क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो रीड स्विच जो है ये मैग्नेटिक स्विच होता है, मैग्नेट से ऑपरेट होता है। तो ये सामने आपके लगा है, ये है रीड स्विच। तो ये ऑपरेट कैसे होगा, ये मैग्नेट है ना, एक छोटा सा हमारे पास मैग्नेट है। जब ये इसके पास लाएंगे हम तो ये ऑन हो जाएगा और वैसे ये ऑफ हो जाता है। तो सर्किट क्लोज होगा जैसे ही इसको लेके आएंगे, और जैसे ही दूर हटाएंगे तो सर्किट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसी पे प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये मोटर चलाएंगे, इसी से मोटर ड्राइव करेंगे। ठीक है, और बिना मैग्नेट के, विदाउट मैग्नेट ये कैसे ऑपरेट करता है वो भी बताएंगे, वो भी करके देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने सेटअप कुछ जमा दिया। ये वही अपना T140 ट्रांजिस्टर है जो बेस पे नेगेटिव करंट होने में चलता है। पिछले प्रोजेक्ट में किया था, उसको आप देखेंगे तो पूरा पता लग जाएगा इसका। ठीक है, तो अब इसका पहले कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसका तो आपको पता ही है क्या करना होता है। इसका यहाँ से सबसे पहले एमीटर को पॉजिटिव कर दिया, यहाँ से नेगेटिव देखो रीड से आ रहा है, इससे हम इसके बेस पे करंट देंगे। तो उससे पहले हमें पता है कि जो यहाँ से करंट आ रहा है मीटर से, वो कलेक्टर से मोटर की वायर पे चला जाएगा। ये मोटर की वायर है, ठीक है, ये मोटर है, ठीक, ये है मोटर, और ये इसकी वायर है, ये दूसरी वायर है। यहाँ से नेगेटिव है और यहाँ से इस पर पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, कलेक्टर से होता हुआ इस पे जाएगा, ये मोटर से होता हुआ फिर ये यहाँ से नेगेटिव। ये हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमें इसके बेस पे देना है। तो ये देखो, यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव देना है ना इसको, यहाँ से नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद हम लगा देते हैं एक रजिस्टर करंट को कंट्रोल करने के लिए। 1K का रजिस्टर हमने एक लगा दिया है। अब इससे हम ये बेस पर कनेक्ट कर दिया हमने। इजीली समझ में आ गई आपको पूरा। बीच में हमने सीरीज में बेस के लिए इसका एक रीड स्विच लगा दिया है जो अभी ऑफ है। जब मैग्नेट इसके पास लाएंगे तो ये ऑन होगा। ठीक है, तो इसके ऑन होने से क्या होगा, करंट इसके बेस पे जाएगा, नेगेटिव कनेक्ट हो जाएगा इसके बेस से। ठीक है, और ये इमीटर पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इमीटर और बेस के थ्रू जब करंट जाएगा हल्का कम, उससे कलेक्टर पे ज़्यादा करंट आएगा जिससे मोटर ड्राइव होगी। ठीक है, तो ये देखो, ये मोटर है। अब देखो, मैं इसको मैग्नेट पास लाऊंगा इसके। अब जैसे ही मैग्नेट इसके पास आएगा, मोटर चलने लगेगी। कुछ कनेक्शन में कहीं गड़बड़ है, हमारा ये रजिस्टर गलत जगह पे लग गया है, इसको सही जगह पे लगाते हैं। राइट, अब देखो, हो गया। मैग्नेट को हटा दिया, तो फिर मैग्नेट को लगाते हैं। देखो, 2-3 पॉइंट पर जनरली ये यहाँ करेगा, बीच में करेगा और यहाँ भी करेगा। ठीक है, तो रीड स्विच में जनरली हम ये करते हैं कि बीच में फिक्स करते हैं किसी तरह से। आपके जो सेंसर्स कुछ होते हैं वाटर लेवल कंट्रोलर के फ्लोट टाइप के, वो भी इससे बनते हैं, तो बनाएंगे हम भी। ठीक है, हो गया। तो ये समझ में आ गया आपको। अब इसको हम
इसको हटा लेते हैं और इसकी जगह इस पे हम वाइंडिंग करेंगे। कॉपर इंसुलेटेड वायर होता है जो ट्रांसफार्मर्स वगैरह में लगता है, रिले में, ठीक है, वो इस पे हम वाइंड करेंगे और फिर बैटरी से 3.7 वोल्ट की जो बैटरी होती है उससे इसको ऑपरेट करेंगे। देखो, ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास 3.7 वोल्ट की बैटरी है ये, ठीक है। इसके दो टर्मिनल हैं बैटरी के, ये वाला नेगेटिव है जिस पे मैंने टेप लगाया हुआ है और ये पॉजिटिव है। ये हमारा रीड स्विच है जिसको हमने वाइंड कर दिया है, वाइंडिंग की हुई है इस पर कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर की, ठीक है। ये इसको हमने वाइंडिंग कर दी है और ये दो हमारे पास इसके पॉइंट आ गए, ठीक है। रीड को उसी जगह पे लगाएंगे जहाँ वो वाला रीड स्विच था, ठीक है। ये उसी जगह पे रीड स्विच लग गया जहाँ पर पहले वाला था। हम इसके 2 पॉइंट बैटरी के लिए बना रहे हैं, एक ये हो गया और एक पॉइंट यहाँ बना देते हैं। अब हम इस पर बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी टर्मिनल बैटरी का। इसके जो कॉयल है जो रीड स्विच के चारों तरफ लिपटी हुई है, उस कॉयल के किसी भी टर्मिनल पे कहीं से भी लगा सकते हैं। देखो, लगाते ही मोटर चलेगी। इसमें हमें साथ में एक पुश बटन लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पुश बटन है, ये राइट, और इसको पुश बटन के दूसरी साइड लगा देते हैं। तो हमारी बैटरी कनेक्ट हो गई है, इसको यहाँ साइड में लगा देते हैं। ये हमारी मोटर है, ठीक है। अब देखो, पुश बटन को पुश करेंगे तो ये रिले में जो कॉइल लगी, इस रीड स्विच के हमने चारों तरफ जो कॉइल दे दिया, इसमें मैग्नेट बनेगा जिसकी वजह से ये ऑपरेट करेगी। देखो, ठीक है। रीड स्विच इस कॉइल से जो मैग्नेट बन रहा है उसी से ऑपरेट हो जा रहा है। आज छोटा सा एक प्रोजेक्ट आपके लिए रीड स्विच का मैंने दिखाया है आपको, मैग्नेट से और कॉइल के थ्रू। इंडक्टर कॉइल को जब हम इसकी कॉइल बनाते हैं वायर की, कॉपर वायर से, तो इंडक्टर हो जाता है वो एक। तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसके साथ। तो इसको मैंने करीब, ये 0.1 mm का वायर है, इसके 50 टर्न्स दिए हुए हैं इसमें। तो जितने ज़्यादा टर्न्स दे देते हैं उतना करंट कम कंज्यूम होता है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा आज, ये रिले स्विच किस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतने। आपसे रिक्वेस्ट, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन इज़ मस्ट। जब तक आपका सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा तब तक चैनल ग्रो नहीं होगा।